नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल बेसिक ट्रेडिंग ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में अंतर समझने वाले हैं। इन्वेस्टिंग किसे कहते हैं और ट्रेडिंग किसे बोलते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। ये गेंद देखकर आपको अंदाज़ा हो गया ये गेंद कौन सा है। ये बॉल हम जो है किसे बोलते हैं। ये बॉल जो है हमें क्रिकेट का ही बॉल है, जहां हम क्रिकेट का आनंद लेते हैं। चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे घरेलू क्रिकेट हो, हम आनंद है जो क्रिकेट का लेते हैं। हमारे देश में क्रिकेट का ही बहुत ही जुनून है। तो आप देखिए कि क्रिकेट होते हैं 3 फॉर्मेट में। T20, 50-50 जो होते हैं, वनडे जो बोलते हैं, ये टेस्ट होते हैं। तो देखिएगा कि 50-50 में हमें रन भी तेज़ी से बनते हैं और T20 में भी हमें उससे ज़्यादा तेज़ी से रन बनते हैं। और टेस्ट में जो रन तेज़ी से नहीं बनते हैं, क्योंकि हमें 5 दिन तक खेलना रहता है और आराम आराम से खेलते हैं और ओवर की भी कोई कमी नहीं होती है। मगर आप देखेंगे कि वनडे में रन बहुत तेज़ी से बनते हैं, T20 में भी रन तेज़ी से बनते हैं, मगर आउट भी बहुत जल्दी होते हैं। मगर टेस्ट में आप देखेंगे कि रन जो है बहुत धीमा बनेंगे और आउट भी बहुत धीमा होते हैं और लॉन्ग टर्म तक खेलते रहते हैं, कम से कम वो 5 दिन तक खेलते रहते हैं। तो उसी ट्रेडिंग भी इसी प्रकार से है, समझे दोस्तों। एक ट्रेडिंग तो हमें मुख्य रूप से 3 तरह से होते हैं: इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है 9:15 से लेकर 3:20 तक ही आप कर सकते हैं। हालांकि मार्केट तो 3:30 तक खुला रहता है, मगर ब्रोकर है कोई ब्रोकर 3:20 में ही आपका जो है पोजीशन स्क्वायर अप कर देंगे, या कोई 3:25 में करेंगे या कोई 3:19 में करेंगे। सबका अपना ब्रोकर अपना जो है आपको ऑटोमेटिक जो है आपको स्क्वायर अप कर देंगे। अगर कोई शेयर खरीदा है या कोई पोजीशन ओपन है तो आपको 3:20 में या तो आप खुद सेल करिए, नहीं तो ब्रोकर आपको सेल कर देंगे। और स्विंग ट्रेडर जो होते हैं एक दिन से लेकर 3 मंथ तक मिनिमम वो रखते हैं। कोई शेयर खरीदा तो एक मही कम से कम एक दिन तो रखना है, और जो है मिनिमम 3 मंथ्स रखते हैं कि जब तक उसे प्रॉफिट या लॉस उसे समझ में नहीं आए वो वहाँ से नहीं निकलते। अगर प्रॉफिट हो गया तो निकल गए, लॉस भी उनके पास हो गया तो उसमें भी निकल गए। तो मिनिमम जो है स्विंग ट्रेड में 1 डे से लेके 3 मंथ तक रखते हैं। और इन्वेस्टिंग जो होता है वो मिनिमम 1 ईयर रखते ही रखते हैं, क्योंकि टाइम फ्रेम बड़ा टाइम फ्रेम का यूज करते हैं इन्वेस्टिंग के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसे लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हैं ताकि उन्हें अच्छा से अच्छा बेनिफिट रखे। 1 ईयर से लेके 1 ईयर से लेके 5 ईयर 10 ईयर, इसका मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जब चाहे बेच दें, जब चाहे रख ले। मतलब कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग रखना चाहते हैं कि हमें ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट हो। अगर जिनको पेट भर चुका है कि नहीं मेरा प्रॉफिट हो चुका है, अब मैं इन्वेस्टिंग में 1 ईयर रखा और हमें प्रॉफिट हो गया तो निकल गए, या हो सकता है कोई 9-10 महीना में भी निकल जाए। मतलब वो है कि लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं। मतलब कि उन्होंने 9-10 महीना में प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो 2 साल रखेंगे, 3 साल रखेंगे, 5 साल रखेंगे, 10 साल रखेंगे। उन्हें जैसा समझ में आया वैसे रखते हैं। तो हमने समझा कि इंट्राडे किसे बोलते हैं, स्विंग ट्रेड किसे बोलते हैं, इन्वेस्टिंग किसे बोलते हैं। तो इन्वेस्टिंग में हमें अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करके लॉन्ग टर्म में रखना पड़ता है, उसे फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, तभी हम बेनिफिट लेते हैं। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि हमें इन्वेस्टिंग से बेनिफिट कैसे मिलता है। तो उसके पहले मैं बता दूं, इंट्राडे जो है आपको प्रॉफिट बहुत फास्ट देंगे और लॉस भी बहुत फास्ट देंगे। स्विंग ट्रेड इंट्राडे से थोड़ा कम प्रॉफिट फास्ट देंगे और लॉस भी थोड़ा कम फास्ट देंगे, ठीक है। और इन्वेस्टिंग जो है आपको धीमा धीमा प्रॉफिट और धीमा धीमा लॉस। मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म में टिके रहने के लिए इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। पहले इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करनी चाहिए, फिर स्विंग ट्रेड, तभी जाकर इंट्राडे करना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे में सबसे ज़्यादा लॉस होने के संभावनाएं होती हैं। तो हमने समझा इंट्राडे किसे बोलते हैं। इंट्राडे भी ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेड भी ट्रेडिंग है। इन्वेस्टिंग जो 1 ईयर से ऊपर हम स्टॉक को रखते हैं, इसीलिए उसे हम इन्वेस्टिंग बोलते हैं। हमें मिला जुला कर ये बोला जाए तो इंट्राडे है या स्विंग ट्रेड हो, हमें हर हाल में वेल्थ को आगे बढ़ाना है। मतलब हमें पैसे कमाना है और बढ़ते जाना है। तो आइए और एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए डिक्शनरी टेक्नोलॉजी, आप देख रहे हैं
डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है 1 अगस्त 2019 को उसका लो जो था 307 रुपये पॉइंट 15 पैसे का था। मतलब ये यहाँ पर तो जो था ये इस समय मार्केट बहुत नीचे चला गया था। मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था उससे थोड़ा बहुत नीचे गया था। उस समय जो था उसका प्राइस चल रहा था 307 रुपये 15 पैसे। ये देख रहे हैं आप कब का है ये 1 अगस्त 2019 का है। 1 अगस्त 2019 को जो डिक्सन टेक्नोलॉजी था वो 307 रुपये 15 पैसे थे। अब देखिए आज के डेट में जो देखा जाए, आज के डेट में अगर हम देखें तो ये देखिए हमें जो है ये स्टॉक जो है 2 दिसंबर 2024 को अभी 17,994 रुपया है। ये देखिए 17,994 रुपया। आप अंदाज़ा लगा रहे हैं ये अगर कोई इन्वेस्टिंग 2019 में किया अभी 2024 के लास्ट तक कितना गुना जा चुका है आप देख लीजिए। 17 से आप जो है आपको लगभग जो है एवरेज देखा जाए तो मैं अनुमान अभी कैलकुलेट करके बताता हूँ। 300 अगर 4 रुपये करीब एवरेज जो है आपको 59 गुना चला गया। तो ऐसे लॉन्ग टर्म में अच्छे स्टॉक में आप जो है इन्वेस्टिंग करके ही इतना बड़ा पैसा बना सकते हैं। इंट्राडे में इतना आप होल्डिंग नहीं कर सकते थे। आप तो उसी दिन आया उसी दिन बेच दिया। स्विंग ट्रेड में भी इतना दिन तक होल्डिंग नहीं कर सकते थे। जो हमें बेनिफिट मिलता, जो हमें प्रॉफिट मिलता, लेके निकल जाते हैं। तो ये इन्वेस्टिंग का पावर है। इसका क्या होता, कंपाउंडिंग होना शुरू हो जाता है और बहुत ही लॉन्ग टर्म पर हमें अच्छा बेनिफिट मिलते हैं। तो आपको अगर ये सवाल भी हो सकता है क्या डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसे भी सभी स्टॉक इसी तरह से निकलेंगे? नहीं, सभी स्टॉक इतना मूव नहीं करेंगे। मगर आप इन्वेस्टिंग करेंगे 10 स्टॉक तो कुछ न कुछ ऐसे स्टॉक इतनी तेजी भागेंगे कि आपको वेल्थ है जो दोगुना तिगुना कम समय में ही कर देंगे। तो हमने समझा कि आखिर हमें इन्वेस्टिंग किसे बोलते हैं, ट्रेडिंग किसके बोलते हैं और इंट्राडे किसे बोलते हैं। इंट्राडे समझ गया, ये भी एक ट्रेडिंग है। स्विंग ट्रेडिंग भी, ये भी एक ट्रेडिंग है। इन्वेस्टिंग जो देख लिया, जो मैंने आपको मार्क कर रहा हूँ 1 ईयर मिनिमम लोग रखते ही है और उसके बाद मैक्सिमम जहाँ तक उसे बेनिफिट मिले वहाँ तक रखते हैं, जितनी तक उनकी कैपेसिटी है होल्डिंग करने का। स्विंग ट्रेड 1 डे से लेकर मिनिमम 3 मंथ्स रखते हैं। हो सकता है 4 मंथ भी रखना पड़ जाए, 5 मंथ भी रखना पड़ जाए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें 3 मंथ ही रखना है तभी स्विंग कराएंगे। हमें बेनिफिट मिलेंगे, हमें जब प्रॉफिट मिलेंगे वहाँ लेकर निकल जाएंगे। मगर इंट्राडे में 9-15 से लेके 3-20 एवरेज ही रख सकते हैं। उसके बाद आपको ब्रोकर ऑटो स्क्वायर अप कर देगा। आपका प्रॉफिट हो लॉस हो उससे कुछ मतलब नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग ने समझा इंट्राडे क्या है, स्विंग ट्रेड क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है। तो इसका भी अंतर हम समझ गए, ट्रेडिंग किसे बोलते हैं और इन्वेस्टिंग किसे बोलते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।